हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर कंप्यूटर एजुकेशन में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेट पेपर 14 को। जैसे कि आपको पता है, ये सेट पेपर हमारा 14वां सेट पेपर है। इससे पहले कि हमने सभी सेट पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन सेट पेपर्स को नहीं देखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर आपको वो वीडियोज मिल जाएंगी, आपको 14 वीडियोज मिल जाएंगी, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो वॉच करना भी चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ट्रिपल सी या फिर किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तब भी आपके लिए ये जो क्वेश्चंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने जितने भी सेट पेपर्स कराए हैं, इसके बाद एक और सेट पेपर बचा है एंड इसके बाद मैंने आपको 15 सेट पेपर्स कंप्लीट करा दूंगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसलिए बोलूंगा, आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ये सेट पेपर हमारा कैसा है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, सॉफ्ट कॉपी अमूर्त आउटपुट है तो हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर जो होता है प्रिंटेड आउटपुट होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटी सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। सीपीयू कहेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे, या फिर मैग्नेटिक डिस्क कहेंगे, या फिर वर्क स्टेशन कहेंगे। तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम्स निम्नलिखित से बने होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, नेटवर्क और लोगों के, या फिर हार्डवेयर, प्रोग्राम्स, प्रोसेसर्स, प्रोजीसर और लोग, या फिर हार्डवेयर, प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन, लोग और प्रोसीजर, या फिर हार्डवेयर, प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन, लोग और नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, नेटवर्क और लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप अपनी पर्सनल फाइल किस फोल्डर में रखेंगे? तो सेव करने के लिए किस फोल्डर में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माय डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी को कहा जाता है तो क्या कहा जाएगा? पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, या फिर मिनी डायरेक्टरी। तो इसका क्या ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सब डायरेक्टरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो बूट रूटिंग यह टेस्ट फॉर्म करती है, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, रैम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डिस्क ड्राइव टेस्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश एक अनोखा नाम है जो आप फाइल और इंफॉर्मेशन को देते हैं, फाइल नेम, डिवाइस लेटर, या फिर फोल्डर, या फिर फाइल नेम एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फाइल नेम एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 8th क्वेश्चन है, हार्डवेयर में सम्मिलित होते हैं तो क्या सम्मिलित होते हैं? सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के इनपुट डाटा में प्रयोग की जाती हैं, या फिर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में सम्मिलित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज से संबंधित सभी डिवाइसेस, या फिर इंस्ट्रक्शंस को सेट जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए कंप्यूटर चलता है, या फिर कंप्यूटर एवं उससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जो इनपुट एवं आउटपुट डाटा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमें बताना है, और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी कि प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में सम्मिलित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एवं स्टोरेज से संबंधित सभी डिवाइसेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीक्रेट कोड जो कुछ कार्यक्रमों में एंट्री निषेध कर देती है तो एंट्री कोड कहलाता है, या फिर एक्सेस कोड, या फिर पासवर्ड, या फिर पासपोर्ट। तो क्या कहलाता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, पासवर्ड कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टी प्रोसेसर्स द्वारा दो और अधिक प्रोग्रामों की प्रोसेसिंग होती है तो क्या होगी? टाइम शेयरिंग होगी, मल्टीटास्किंग होगी, मल्टी प्रोसेसिंग होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगी, है ना। मल्टी प्रोसेसर्स की जो है द्वारा दो या दो से अधिक जो प्रोग्राम होंगे उनकी रनिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी से क्या डैश सकते हैं? तो सीडी से हम क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर या तो पढ़ या फिर लिख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पढ़ और लिख सकते हैं, है ना।
CD से आप पढ़ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट की लाइव के आरंभ में जाने के लिए डॉट की प्रेस कीजिए। तो यानी कि कौन सी प्रेस की करी जाएगी, एंटर या होम या फिर ए या फिर पेज अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होम, है ना। होम की को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद यूजर इंटरफेस का अर्थ है। तो क्या है, साधन जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर पर पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करता है, या फिर कंप्यूटर के लिए उपलब्ध मॉनिटर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कमांड को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, या फिर यूजर को स्क्रीन पद देखना और उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूजर को स्क्रीन पर देखता और उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड डैश उस रंग का होता है जो ऑप्शन मेन्यू के अंतर्गत प्रीसेट करेंगे, और आपकी पसंद के अनुसार, यानी कि आपके पसंद के अनुसार किसी भी रंग का हो सकता है, या फिर सारे डॉक्यूमेंट के लिए सादा एक जैसा ही होगा, सदैव एक जैसा होगा, या फिर सदैव सफेद रंग का ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, आपकी पसंद से किसी भी रंग का हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसर जो यूजर देख सकता है, या फिर यूजर से जो प्रोसेसर को मिलता है, या फिर प्रोसेसर जो यूजर से लेता है, या फिर यूजर जो प्रोसेसर को देता है। ये काफी घुमाने वाला क्वेश्चन है, आपको इसे सही से पढ़ना है, और ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोसेसर जो यूजर को देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और टेक्स्ट करने वाले व्यक्ति को डॉट कहते हैं। तो क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट डेवलपर कहेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहेंगे, प्रोग्रामर कहेंगे, या फिर कंप्यूटर वैज्ञानिक कहेंगे। इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, प्रोग्रामर, है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और टेस्ट करने वाले व्यक्ति को प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पद विट डॉट का संक्षेप है। तो किसका संक्षेप है, बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट का, मेगाबाइट का, या बाइनरी नंबर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बाइनरी डिजिट का, है ना। पद बिट जो है बाइनरी डिजिट का संक्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। तो यह सीपीयू के ऑपरेशन सुपरवाइज करता है, या फिर यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है, या फिर किसी विशेष प्रोसेसिंग कार्य करने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स को ये स्पेसिफाई करता है, या फिर यह कंप्यूटर सिस्टम के अन्य इनपुट और आउटपुट स्टोरेज फंक्शन को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी विशेष प्रोसेसिंग कार्य के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोसीजर के को ये सेक्रीफाइस करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेज प्रीव्यू मोड में तो क्या होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस को देख सकते हैं, या फिर आप केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं, या फिर आप केवल उन्हीं पेजों को देख सकते हैं जो जिनमें ग्राफिक नहीं होते हैं, या फिर आप करंटली जिस पेज पर काम कर रहे हैं केवल वही पेज देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताएंगे आपके आंसर्स कितने सही जा रहे हैं और कितने आपके ऑप्शंस गलत जा रहे हैं, तो मुझे पता लगेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं और कितना नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस को देख सकते हैं, है ना, पेज प्रीव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि 20वां क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकती है का अर्थ है बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयूएस के बीच डिवाइस कर सकता है, या फिर बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तेज और आसान तरीका डैश कमांड यूज करना है। तो सर्च है, लुकअप है, फाइंड है, रिप्लेस है। इसका राइट आंसर क्या होगा,
फाइंड, है ना, फाइंड कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि एमएस वर्ड में आपको किसी शब्द या वाक्यांश को अगर खोजना है, ढूंढना है, पता करना है तो आप फाइंड कंट्रोल एफ कुंजी दबाएंगे कीबोर्ड से और फाइंड आ जाएगा एंड वहां से आप फाइंड रिप्लेस और गो टू का ऑप्शन आता है, उसी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा .doc, है ना। वर्ड डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड की बात हुई है, एमएस वर्ड में .doc चलता है या DOC, है ना, डॉक्यूमेंट का डॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के बंद होने पर डैश के कंटेंट का अलोप हो जाता है, आउटपुट, इनपुट, मेमोरी, स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेमोरी, है ना। कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट्स का अलोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्म के सभी ट्रांजैक्शन के एक बार ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग को डैश कहते हैं, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, रियल टाइम सिस्टम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर इस प्रकार का डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग होगा या फिर वर्ड प्रोसेसिंग या फिर आउटपुट या फिर इनपुट। तो प्रिंटर जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आउटपुट डिवाइस होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को शुरू करने के लिए विंडोज टास्क बार पर डैश सभी प्रोग्राम की ओर पॉइंट करना और तत्पश्चात यानी उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर की और पॉइंट करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर बटन डबल क्लिक करना या फिर माई कंप्यूटर राइट क्लिक करना या फिर स्टार्ट बटन क्लिक करना या फिर कंप्यूटर को रिबूट कर देना। इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर बटन डबल क्लिक करने पर हमारा जो है ये हो जाता है प्रोग्राम ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इंटेल द्वारा विकसित CPU चिप जो वायरलेस लैपटॉप्स के लिए है को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाएगा इसे? पेंटियम M कहा जाएगा, सेलेरॉन कहा जाएगा या फिर जियान कहा जाएगा या फिर इटेनियम कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जियान कहा जाएगा, है ना, जियाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी एकल दुविधाजनक होगा, किसी एक दुविधाजनक संस्थान से विभिन्न प्रकार की इंटरनेट सेवाएं डैश वेबसाइट पर उपलब्ध कराती हैं। तो न्यूज होगा, चैट होगा, प्रोटोकॉल होगा या फिर पोर्टल होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है, चैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी एकल दुविधाजनक यानी कि किसी एक दुविधाजनक संस्थान से विभिन्न प्रकार की इंटरनेट सेवाएं जो है चैट वेबसाइट से उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी सर्वाधिक क्षमता होती है? BCD की या फिर CDR की या फिर DVD की या फिर फ्लॉपी डिस्क की? तो इसके राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DVD, है ना, DVD इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन है, शोध या फिर सर्च में कुंजी पटल की फाइल ट्यूरिंग द्वारा डैश शोध की सटीकता को बढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेटर्स, कंपाउंड्स, लिंक्स, इटैलिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑपरेटर्स, है ना। सर्च में कुंजी पटल की फाइल ट्यूरिंग द्वारा जो है ऑपरेटर्स शोध की सटीकता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संग्रहित यानी स्टोर्ड डाटा जानकारी का एक्सेस प्रवेश करने के लिए शीघ्र गति वाला घटक डैश है, हार्ड डिस्क होगा, टेप होगा या फिर मुख्य मेमोरी होगा, प्रमुख मेमोरी होगा या फिर कैचे होगा। तो कैचे मेमोरी तो होगा नहीं इसका, तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रमुख मेमोरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति अपनाकर यानी कि कौन सी पद्धति अपनाकर मानक CD प्लेयर डाटा जानकारी एक्सेस करता है? तो रैंडम एक्सेस होगा, क्रमिक एक्सेस होगा, मल्टीवेरिएट एक्सेस होगा या फिर ABC तीनों होगा। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्रमिक एक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इसी को आप मैं स्टार मार्क करवाने वाला था, स्टार मार्क कर लीजिएगा। डेटाबेस प्रबंधन कार्यक्रम के प्रमुख
प्रयोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ने हेतु कठिन डाटा को अधिक आसान पठनीय प्रपत्रों के अनुवादित करना, या फिर संग्रहित रिकॉर्ड को पुनः स्थापित तथा विश्लेषण करने की अनुमति प्रयोक्ता को देना, या फिर विशिष्ट मदों के विषयक जानकारी स्टोर करने हेतु तरीके का उपलब्ध कराना, या फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रयोक्ताओं के अंतर संबंधित जानकारी को स्टोर करना संभवनीय मानना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के इसके ऑप्शंस है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, प्रयोक्ताओं में के लिए अंतर संबंध जानकारी स्टोर या फिर संग्रहित करना संभावनीय मानना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजर इंटरफेस शब्द का संदर्भ डैश से है, तो इसका किससे संदर्भ है? यूजर कमांड को ऑपरेटिंग प्रणाली कैसे रिस्पॉन्ड करती है, या फिर प्रयोक्ता पटल पर क्या देखता है और वे उसके साथ कैसे इंटरेक्ट यानी परिचर्चा करते हैं, या फिर वह साधन जिससे प्रयोक्ता पेरिफेरल उपकरणों के संग कंप्यूटर पर इंटरेक्ट करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपरोक्त पटल पर क्या देखता है और वे उसके साथ कैसे इंटरेक्ट यानी परिचर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादनीय के सृजन का मार्ग कौन सा होगा? कोडिंग, पार्सिंग, लिंकिंग, या फिर कंपाइलिंग, और या फिर कोडिंग, लिंकिंग, कंपाइलिंग, पार्सिंग, या फिर कोडिंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग, पार्सिंग। तो इसका कोडिंग, पार्सिंग, कंपाइलिंग और लिंकिंग। तो इसका राइट आंसर हमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोडिंग और पार्सिंग, कंपाइलिंग और लिंकिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश आइकन ऐसे हैं डैश आइकन ऐसे ईमेल संदेशों का प्रतिनिधित्व करता है जो पढ़ा नहीं गया है। तो फ्लैशिंग पत्र होगा, प्रश्न चिन्ह होगा, या फिर बंद लिफाफा होगा, या फिर प्रदर्शित हाईलाइटेड लिफाफा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बंद लिफाफा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी वेबसाइट डैश समृद्ध, विश्वसनीयता और सत्यापनीय है, या फिर हमेशा वही बनकर रह जाती है, या फिर दिखने में आकर्षक होती है, या फिर प्रयोजन सूचना की शर्तें शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समृद्ध, विश्वसनीय और सत्यापनीय है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोम से रिलेटेड, एंड रोम से रिलेटेड अब क्वेश्चन आया है, रोम कंप्यूटर को डैश के लिए बनाता है, हार्डवेयर को जोड़ने के लिए, टर्न ऑन करने के लिए, या फिर ऑपरेटिंग प्रणाली को, ये क्या लिखा है, आर्मी करने के लिए, ओपन करने के लिए होगा, और यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमें कुल मिलाकर इसका राइट आंसर बताना है, कुल आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर यही। इसका मतलब पता नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है, बट आपको समझ लेना है, ऑपरेटिंग प्रणाली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? तो आप इन्हें पढ़ लीजिए, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, काफ़ी टाइम लग रहा है ऐसे। तो क्वेश्चन इस सेट पेपर में काफ़ी बड़े बड़े मैंने लिख दिए हैं, बट बताना तो है ही आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन को आपको बताता चलूंगा। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डैश में पाठ तथा पाठ विषयक जानकारी शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्कअप भाषा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कनेक्शंस को एक नई फाइल में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कंपाइलर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल फोटो और स्कैन इमेजेज को .bmp, .pmg, .jpg, .tip या .gif जैसे एक्सटेंशंस के साथ डैश ग्राफिक के रूप में टिपिकली स्टोर किया जा सकता है। तो क्या होगा? बिटमैप होगा, वेक्टर होगा, या तो वेक्टर या बिटमैप, या फिर ना तो वेक्टर ना ही बिटमैप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिटमैप, ओके, बिटमैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसे सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिकॉर्ड, ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है HTML, फ्लैश, TCP, IP, जावा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है TCP जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अधिक दक्ष और ऊंची क्वालिटी को बनाने का फोकस करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप यहाँ पर ऑप्शंस को देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CPU में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और विशिष्ट रजिस्टर डोमेन नाम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिंक्डइन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो चैट पाया जाता है, कनेक्शन, एप्लीकेशन या गेम्स। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, चैट्स पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि इंटरनेट एक्सेस के जिस तरीके में एक फोन लाइन की जरूरत होती है लेकिन डायल अप से तेज एक्सेस स्पीड मिलती है उसे डैश कनेक्शन की कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर, है ना, लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी DSL। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि 49 क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे, डैश एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, मल्टीप्लेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश सर्विस अटैच के लिए डिनायल का एक रूप है जिसमें एक होस्ट क्लाइंट तकनीकी IP एड्रेसों का प्रयोग करके सर्वर को होस्ट पोर्ट में बार बार SYN सेन की पैकेट भेजता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है स्लाइड शो में स्टार्ट, स्लाइड शो, सेटअप एवं मॉनिटर 4 तरह के कमांड होते हैं। तो ये सही है या गलत। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूं जो कि हमारा 52 क्वेश्चन है एंड देखते हैं ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों एनिमेशन टैब हम अपनी स्लाइड में एनिमेशन इंसर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ट्रू फॉल्स वाली MCQ के मुकाबले जो है छोटी वीडियोज बना रहा हूं मैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स में ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत पड़ नहीं रही है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं समझाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, मैं उसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैकग्राउंड कमांड के द्वारा आप अपने स्लाइड के बैकग्राउंड को अपनी मन पसंद यानी अपनी पसंद के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो ये सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पावर पॉइंट से रिलेटेड। तो पावर पॉइंट 2007 में 20 थीम कलर कॉम्बिनेशन लेआउट एवं फॉन्ट के आकार यानी फॉन्ट के अनुसार सेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन टैब में पेज सेटअप, थीम एवं बैकग्राउंड कमांड नहीं होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होम टैब में 6 ग्रुप क्लिप बोर्ड, स्लाइड फॉन्ट और पैराग्राफ ड्राइंग एवं एडिटिंग होते हैं। तो क्या ये सही बोल रहा है ऑप्शन? जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉन्ट में फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कलर, चेंज केस इत्यादि कमांड नहीं होते हैं। फॉन्ट में बोला जा रहा है। ओके गाइस, फॉन्ट में बोला जा रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में बहुत कम एडवांस फीचर होते हैं। तो दोस्तों ये हमसे सही कह रहा है, तो बिल्कुल गलत कह रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो BCC की फुल फॉर्म ब्लैंक कार्बन कॉपी होती है, ब्लैक कार्बन कॉपी होती है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर सही होगा या गलत, आप भी कमेंट में मुझे बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है एक्सेल में चार्ट के द्वारा उत्पाद मूल्यांकन या फिर तुलना कह सकते हैं को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर सही होगा या गलत, तो आप हमें बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसीव्ड एमएसटीपी, यानी कि रिसीव्ड एमएसटीपी सर्वर जब मैसेज को रिसीव करता है तो इस रिकॉर्ड ट्रेस में नहीं डालता है, जहां पर लास्ट टू फर्स्ट रिकॉर्ड को सर्च नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है आईडी के दो भाग होते हैं, प्रथम भाग का चयन किया जाता है और द्वितीय भाग का डोमेन पार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है। आईडी के दो भाग होते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि 63rd क्वेश्चन है। हेडर फील्ड ईमेल मैसेज का हेडर होता है जो सबसे ऊपरी सेक्शन में होता है। यह मैसेज के स्टेटस के बारे में सूचना दिखाता है। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज को प्रिंट करने का आसान तरीका, टूलबार पर स्थित प्रिंट बटन पर क्लिक नहीं करना है। तो इसका क्या ऑप्शन राइट होगा? तो इसका जो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेट सर्वर का वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्लाइंट होता है, इसके द्वारा ही किसी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सेंड, रिसीव या रिट्राइव नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन गलत कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। www इसका उपयोग इंटरनेट साइट के एक्सेस करने में किया जाता है। इसमें हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपस में लिंक होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर लिंक्स 1989 में नहीं बनाया गया था। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि DSL इस टेक्निक में डिजिटल लाइन होती है और मॉडेम के स्थान पर राउटर लगा होता है। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। T1 एक बहुत ही खराब प्रकार की टेक्निक है जो कि कई वर्षों से बिजनेस के उद्देश्य से नहीं चलाई जा रही। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है सोनेट यह एक सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क है। इसकी स्पीड बेसिक सेट OCI 51.84 Mbps, सुपर पोर्ट OC12 और OC 995.28 Mbps तक होती है। तो इस क्वेश्चन को आप सही से पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि हमसे कह रहा है अबेकस का आविष्कार 450 ईसा पूर्व हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में 35 ms का स्लाइड शो तैयार नहीं किया जा सकता। तो ये जो क्वेश्चन हमसे बिल्कुल गलत कह रहा है, हम कर सकते हैं इससे भी ज्यादा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73rd क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, जो कि हमसे कह रहा है पास्कल कैलकुलेटर के हर पहिए पर कटाव थे जो 0 से 9 तक संख्याओं को दर्शाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्लाइड रूल का आविष्कार अंग्रेजी गणितज्ञ सर विलियम और रेड ने नहीं किया। तो इसका राइट आंसर जो होगा, ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्लाइड रूल कई प्रकार की अंकगणितीय गणनाएं करता है, जैसे गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल आदि। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उससे पहले मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करके उसके बाद न्यू पेज पर क्लिक करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइल को जल्दी से फॉर्मेट करने के लिए हम फॉर्मेट ए कॉलन डिवाइडेड बाय 8 बटन दबा देंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
ट्री कमांड का प्रयोग डायरेक्टरियों का ढांचा देखने के लिए किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंशन 4 करेक्टर लंबा हो सकता है, 4 करेक्टर से भी लंबा हो सकता है क्या? तो ये जो क्वेश्चन हमसे गलत कह रहा है, 4 करेक्टर से लंबा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि आप डॉस का प्रॉम्प्ट बदलना चाहते हैं तो आपको डिलीट कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमसे गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में रहता है, जहां से यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी से लोड किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमसे कह रहा है, डॉस सूचनाओं को डायरेक्टरी तथा फाइलों में संभाल कर नहीं रखता है। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है I.O.DOC सिस्टम। यह सिस्टम में इनपुट या आउटपुट कराने में सहायता करता है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, तो इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS DOS चेकर का कार्य करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है। डॉस में 2 प्रकार की कमांड होती हैं, आंतरिक कमांड और बाहरी कमांड। तो ये जो क्वेश्चन होगा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है, वायरस को मैलिशियस एशियालू लॉजिक प्रोग्राम नहीं कह सकते, तो नहीं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमसे कह रहा है, फाइल बनाने के लिए कमांड प्रयोग करें, कॉपी CON लेस देन फाइल नेम ग्रेटर देन एस्ट्रिक्ट, है ना। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंटरप्रेटर लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन गलत बोल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा समझाया जा रहा है और आपको जैसा भी समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि मैं अपनी वीडियोज को और इम्प्रूव कर सकूं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एक साथ लाइन करके मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेसिक का पूरा नाम बिगिनर्स ऑल पर्पस सेंसिबलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी फुल फॉर्म हमें सही लग रही है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपाइलर सारे निर्देशों को लो लेवल लैंग्वेज में संग्रहित करके उन्हें एक कार्य पूरा करने के लिए मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे सही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायरस को लॉजिक बम या टाइम बम नहीं कहा जा सकता। तो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कहा जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, पहला कस्टमाइज्ड पैकेज, नंबर 2 जनरलाइज्ड पैकेज। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्री टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी पर सुधार नहीं है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक तिरछी रेखा में जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में बात हो रही है, तो बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग टोपोलॉजी में सर्वर तथा टर्मिनलों को केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन होगा, रिंग टोपोलॉजी की बात हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन की बात हो रही है। तो मैन एक विस्तृत रूप है, यह नेटवर्क किसी एक क्षेत्र या शहर से जुड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाइड एरिया नेटवर्किंग में डाटा को एनालॉग रूप में परिवर्तित करके मॉडेम की सहायता से ट्रांसमीटरों द्वारा भेजे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि 99 क्वेश्चन है, मुख्य कंप्यूटरों को सर्वर नहीं कहते हैं। तो ये क्या ये क्वेश्चन सही कह रहा है?
तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत कह रहा है। तो मुख्य कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं, बट इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए फॉर्मेटिंग टूलबार में इटैलिक को क्लिक करती हैं, तो बिल्कुल सही, ये हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी मैंने आपको टॉप 50 ट्रू फॉल्स को कवर कराया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ट्रू फॉल्स समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा वॉच करिएगा, एंड वीडियो में रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना। हम आपको ऐसे ही डेली के एक नया सेट पेपर कराते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और नए सेट पेपर के साथ। ये हमारा थर्ड सेट पेपर था, एंड फोर्थ सेट पेपर के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।